हेलो एवरीवन। हमने जो है एनसीईआरटी प्लस वन स्टार्ट की है, जिसमें हमने सेकंड यूनिट का जो है फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज का टॉपिक जो है दैट इज़ द इन्फ्लोरेसेंस। अब हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में स्टडी करेंगे, क्या होती है इन्फ्लोरेसेंस, कितने टाइप की होती है, और आपकी स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। तो फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट है, जहाँ पे क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टम क्या करेगी, वो चेंज हो जाती है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टम में। तो फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है दैट चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। ठीक है, जो जो फ्लोरल मेरिस्टम क्या करेगी, फिर आगे चल के जो है फ्लावर का निर्माण करेगी, फ्लावर की फॉर्मेशन करेगी। हैंस इट इज़ नोन एज द फ्लोरल मेरिस्टम। और मेरिस्टम की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट इन साइज होता है। ठीक है, और आपका जो है मतलब वैक्यूल्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और ये एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। तो इंटर नोड जो होते हैं दे डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे अगर देखा जाए तो फ्लावर में क्या होते हैं, नोड्स और इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं। कौन से नोड होता है, जैसे अगर देखा जाए तो फ्लावर में जो है 4 नोड होते हैं, और क्या होते हैं आपके जो मतलब 3 इंटर नोड होते हैं। कैसे, देखो, सबसे बाहर का जो नोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अंदर वाला जो नोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अंदर वाला को उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। एंड अंदर वाला जो उसको हम क्या बोलेंगे, गायनोशियम बोलेंगे। तो यहाँ पे कितने नोड हो गए, ये आपके जो है 4 नोड हो गए। और इसमें इंटर नोड कितने हो गए, 3 जो है मतलब इंटर नोड हो जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि फ्लावर में कितने नोड होते हैं, 4 नोड होते हैं, और 3 क्या होते हैं, इंटर नोड होते हैं। तो इसलिए हम फ्लावर को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड कंडेंस शूट इसको बोला जाता है, मॉडिफाइड कंडेंस शूट इसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लावर। जब आपका जो फ्लावर, जो आपका शूट टिप होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मतलब आपका फ्लावर में, तो इट इज़ कॉल्ड एज द सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, आपका शूट टिप था वो मॉडिफाइड हो गया किस में, आपके फ्लावर में। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई फ्लावर ग्रो कर रहा था, कोई प्लांट ग्रो कर रहा था। ठीक है, इसका जो फ्लावर का शूट टिप है वो किस में मॉडिफाइड हो गया, किस में मॉडिफाई हो गया, एक फ्लावर में मॉडिफाइड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज द सोलेटरी, सोलेटरी जो है इन्फ्लोरेसेंस इसको बोलते हैं। फ्लावर क्या हो गया, वो सोलेटरी होता है। और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस और ऑन द स्टेम, दैट इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो फ्लावर को जो है अरेंजमेंट कैसे होती है, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। और नेम जो आपके एनसीईआरटी में जो मेजर जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें केवल 2 ही टाइप हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेसिमोस एंड साइमोस। 2 टाइप की क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस होती है, रेसिमोस एंड साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो डिपेंडिंग ऑन whether the apex get develop into flower or continue to grow, दो मेजर टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिमोस एंड साइमोस। देखो, बहुत ही सिंपल है। रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में क्या होता है कि आपका जो जो आपका मेन जो स्टेम है वो ग्रो करती चलती है, और फ्लावर जो होंगे वो साइड बाई साइड क्या करेंगे, वो आते चलेंगे। ठीक है, स्टेम जो आपकी ग्रो करती चलेगी, और फ्लावर जो होंगे वो साइड बाई साइड आते चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे यंग फ्लावर होगा वो कहाँ होगा, वो टॉप पे होगा, और सबसे ओल्ड फ्लावर जो होगा वो कहाँ होगा, वो बेस में होगा। इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को हमको बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और रेसिमोस में क्या होता है कि एक्रोपिटल सक्सेशन में जो है पाई जाती है। तो रेसिप्रोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, मेन एक्सिस क्या कर रही है, मेन एक्सिस जो हो रही है आपकी वो क्या कर रही है, कंटिन्यू ग्रो करती चली है। ठीक है, जहाँ आप देख रहे होंगे कि ये मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू ग्रो करती रही है, और साइड बाई साइड क्या करें, फ्लावर जो है मतलब ये क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और इसमें फ्लावर क्या होते हैं, वो एक्रोपिटल सक्सेशन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस टाइप ऑफ सक्सेशन, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और इसमें फ्लावर क्या होते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन में जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरी जो आती है आपकी, कौन सी आती है, साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस आती है। देखो साइमोस में क्या होता है, साइमोस भी बहुत सिंपल है। इसमें जो मेन एक्सिस है
दैट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, आपकी जो मेन एक्सिस है दैट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, और फ्लावर क्या करेंगे, साइड से ग्रो करेंगे, वो भी क्या करेगी, फ्लावर बनाएगी, फिर साइड से ग्रो करेंगे, साइड से ग्रो करेंगे, ऐसे मतलब, तो इसका मतलब कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। राइसिमोस की तरह नहीं होता जहाँ पे ग्रोथ कैसी होती है, इन अनलिमिटेड होती है, और जहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड है, जहाँ पे मेन एक्सिस होती है दैट टर्मिनेट इनटू flower, this type of succession is called as the cymose type of इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल अगर हम बनाएं, ठीक है, अगर इसका जो हम बनाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फ्लावर है, वो ग्रो क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर गया आपके किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, मेन एक्सिस जो होती है, फिर साइड से फ्लावर आएंगे, वो भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया फ्लावर के अंदर, फिर इसके साइड से फ्लावर आएंगे, वो भी टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, और इसके साइड से फ्लावर आएंगे तो क्या, वो भी टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे जो है सबसे यंग फ्लावर कहाँ है, सबसे बेस में, और सबसे ओल्ड फ्लावर कहाँ है, टॉप में। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिपिटल सक्सेशन बोलते हैं। तो आपका साइमोस क्या करता है, बेसिपिटल सक्सेशन जो होता है वो शो करता है। तो आपकी इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप की होती है, आपकी इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो दो टाइप की होती है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द रेसिमोस, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द साइमोस हम बोलते हैं। तो देख लो यहाँ पे, तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एफेक्ट्स गेट डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेजर टाइप की इन्फ्लोरेसेंस जो होती है पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द रेसिमोस एंड साइमोस। ठीक है, रेसिमोस में क्या होता है, इन रेसिमोस इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस जो होती है कंटिन्यू टू ग्रो, और फ्लावर्स होते हैं दे आर बॉर्न लिटरली इन द एक्रोपिटल सक्सेशन। जो फ्लावर्स होते हैं वो लिटरली क्या होते हैं, वो एक्रोपिटल सक्सेशन में क्या करते हैं, ग्रो करते चलते हैं। और वैसे भी आपकी रेसीम जो होती है, ये रेसीम भी बोलते हैं इसको, रेसिमोस भी बोलते हैं, ये भी आगे चल के दो भागों में डिवाइड होती है, सिंपल रेसीम एंड कंपाउंड रेसीम। ठीक है, सिंपल रेसीम और कंपाउंड रेसीम, जो कि हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद कम साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होता है, यहाँ पे मेन एक्सिस जो होती है दैट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, दैट मेन एक्सिस जो होती है टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, और इसमें क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। और फ्लावर जो होते हैं कैसे ग्रो करते हैं, आपके बेसिपिटल सक्सेशन में जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बेटा देखो यहाँ पे स्पेशल टाइप की भी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, वो आपने याद रखनी है। वो कुछ ही फ्लावर में जो होती है वो स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे नंबर वन आती है आपकी हाइपेनोथोडियम, ठीक है, नंबर वन आती है आपकी हाइपेनोथोडियम। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपके फिग वगैरह में जो है पाई जाती है। ठीक है, हाइपेनोथोडियम इसको हम बोलते हैं। सेकंड वन होती है आपकी बर्टी सिलास्टर। ठीक है, बर्टी सिलास्टर बोलते हैं इसको, ये बल्टिस लास्टर होगी। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द साइएथियम। ठीक है, साइएथियम जो है इसको हम बोलते हैं। तो ये अभी आपने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये स्पेशल टाइप की इनफ्लोरोसेंस होती है। ठीक है, तो हाइपेनोथेडियम आपने फिग देखा होना, जो फिग हम खाते हैं, ठीक है, ईटेबल होते हैं, तो वो जो पूरा का पूरा फ्लावर खा रहे होते हैं, पूरा का पूरा इनफ्लोरोसेंस खा रहे होते हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि जो ई टाइप की जो हाइपेनोथ्रिडियम जो होती है उसमें कहाँ कहाँ पाई जाती है, आपके फिकस रेलिजियोसा, पीपल के जो फ्रूट होते हैं वहाँ पीपल का जो फ्लावर होता है उसमें पाई जाती है, और बनियान ट्री में पाई जाती है, फिग ट्री में पाई जाती है। तो हाइपेनोथ्रिडियम जो होती है ये स्पेशल टाइप की क्या है, इन्फ्लोरेसेंस होती है। बल्टीसिलास्टर जो होती है ये क्या है, ये साइमोस ही है, लेकिन स्पेशल टाइप की साइमोस क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है, जो कि कहाँ पाई जाती है, तुलसी में पाई जाती है। ठीक है, तुलसी में पाई जाती है। ऑसिमम जिसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, ऑसिमम सेंटम। वैसे आप ऑसिमम ही याद रखो तो ये काफ़ी है, ऑसिमम जो है जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद साइथियम क्या है, ये भी क्या है, इसमें जो होता है यूफोरबिया में पाई जाती है। ये भी एक स्पेशल टाइप की जो है मतलब इनफ्लोरेसेंस है, जो कि यूफोरबिया में पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो होता है पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस एक फ्लावर के रूप में दिखता है। ठीक है, फ्लावर के रूप में दिखता है, और जो ब्रैक्ट होते हैं फ्लावर के, हम पढ़ेंगे ब्रैक्ट क्या होते हैं, वो सारे फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे इनवॉल्यूक्यूलर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल फ्लावर होता है लार्ज होता है एज कम्पेरिजन टू मेल फ्लावर। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं आपने, साइथियम कहाँ पाई जाती है, आपकी यू फॉर्बिया में पाई जाती है, यू फॉर्बिया में जो है साइथियम पाई जाती है। तो कितने टाइप की हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी, हमने अप्रोक्सीमेटली जो है मतलब 5 टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी। नंबर वन इज कॉल्ड एज द रेसिमोस, जहाँ पे
आपकी मेन एक्सिस जो होती है वो ग्रो करती चलती है। फ्लावर जो है लेटरली वॉर्न होंगे और फ्लावर्स होंगे एक्रोपिटल सक्सेशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। साइमोस आपने पढ़ी, वहाँ पे ग्रोथ कैसी है, लिमिटेड ग्रोथ है। फ्लावर जो होते हैं जो स्टेम एक्सिस है दैट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, और यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट में क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, अरेंज होते हैं। और लास्ट सम स्पेशल भी हमने पढ़ी, दैट इज़ हाइपेनोथोडियम, ठीक है। हाइपेनोथोडियम पढ़ी हमने, जो कि फिग वगैरह पीपल वगैरह में, बनियान ट्री के फ्लावर में पाई जाती है। बल्टिस्लस्टर हमने तुलसी में पाई जाती है। उसके बाद जो है साइथियम जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी यूफॉर्बिया में पाई जाती है, यूफॉर्बिया में पाई जाती है। ये क्या है, स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लावर, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द फ्लावर। तो फ्लावर में क्या होता है, देखो फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की। जब हमने एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी किया था तो उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि फ्लावर इज़ द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। केवल और केवल जो है एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर पाया जाता है। और आपके फ्लावर के पास कितने वर्ल होते हैं, 4 रिंग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एक फ्लावर के पास कितने वर्ल होते हैं, 4 वर्ल होते हैं, ये भी आपने याद रखना। दैट इज कॉल्ड एज द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो देखो यहाँ पे फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है हमारे एंजियोस्पर्म की। इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन, ऑब्वियसली सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए इसका मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे टिपिकल फ्लावर के पास क्या होते हैं, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल प्रेजेंट होते हैं दैट अरेंज्ड सक्सेसफुली ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक या पेडिसिल, दैट इज कॉल्ड एज अ थैलमस और रिसेप्टिकल। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप फ्लावर को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपका फ्लावर जो है मतलब ग्रो, ये मान लो स्टेम है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेम, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो है आपका जो है मतलब दिस इज कॉल्ड एज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इसका जो सोलन एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक ऑफ द फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज द पेडिसल, ठीक है। और आपका जो सोलन एंड ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड एज द रिसेप्टेकल, क्या बोलते हैं उसको हम, रिसेप्टेकल बोलते हैं, या थैलमस भी बोलते हैं, रिसेप्टेकल उसको हम बोलते हैं, रिसेप्टेकल। तो याद रखना इसी के ऊपर क्या होगा, आपका फ्लावर जो होगा वो अरेंज होगा, ऐसे आपका फ्लावर जो होगा वो अरेंज होगा, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लावर जो होता है ये जो इसके 3-4 डिफरेंट काइंड के वर्ल होते हैं, जो कि सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसिल जो होता है उसको हम उसके ऊपर अटैच होते हैं, कॉल्ड थैलमस और रिसेप्टिकल बोलते हैं। कौन कौन से वर्ल हैं, द कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, ठीक है। और कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ एक्सेसरी ऑर्गन क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। लेकिन एंड्रोशियम एंड गायनोशियम जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों, क्योंकि इनके ऊपर मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, हैंस दे आर गोइंग टू हेल्प इन प्रोडक्शन में, हैंस दे आर कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम फ्लावर को 2 भागों में इस तरह भी डिवाइड करते हैं कि इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड नॉन इसेंशियल पार्ट। नॉन इसेंशियल कौन से हो गए, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला इज अ नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, क्योंकि डोंट हेल्प इन द they don't help in the reproduction, that is called as a non essential part of the flower। and essential part कौन से होते हैं, that directly help in the reproduction, that is called as the essential part of the flower, and that is androecium and gynoecium, ठीक है। उसके बाद इन सम फ्लावर में क्या होता है बेटा, देखो कुछ ऐसे फ्लावर हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिनमें क्या होता है कि आप कैलिक्स और कोरोला के बीच में क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है। जब ऐसा केस आ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियंथ, पेरियंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। तो कैलिक्स एंड कोरोला दे आर द एक्सेसरी ऑर्गन, वाइल एंड्रोशियम एंड गायनोशियम जो होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन सम फ्लावर लाइक लिली, लिली का एग्जाम्पल याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, लिली जो है मोनोकोट फैमिली में आता है, ठीक है। लिली जो होते हैं द कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं वहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं होते, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो
व्हेन द फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल। सिंपल, आप चाइना रोज़ के फ्लावर को देखो, वहाँ पे मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है एक ही फ्लावर में। तो वैसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, यानी कि उस फ्लावर में क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। तो व्हेन ए फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ टर्म एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जब फ्लावर के पास केवल एक ही है, एक ही पार्ट, या तो स्टेमन है या तो कार्पल है, उन फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम उनको बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, जब कोई ऐसा फ्लावर है इसमें चारों के चारों व्हर्ल प्रेजेंट है, कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम है, तो वैसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर हम बोलेंगे। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, जब उसके पास चारों के चारों जो है वर्ल जो है प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। जिसमें कोई एक वर्ल भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जो है मतलब फ्लावर उसको बोलेंगे। तो व्हेन ऑल द वर्ल ऑल द वर्ल ऑफ फ्लावर जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर, दैट इज फ्लावर इज कॉल्ड एज द कंप्लीट फ्लावर। एंड व्हेन एनी वन ऑफ द फ्लोरल वर्ल जो होता है एब्सेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। तो ये आप एडिशन कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में। अब देखो सिमेट्रिकली, मैंने आपको जो है एनिमल किंगडम में सिमेट्री पढ़ाई हुई है, वैसे मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सिमेट्री पढ़ेंगे। तो सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री के बेसिस के ऊपर हमारे फ्लावर जो होते हैं क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक होती है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है, एक होती है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, और तीसरा होता है एसिमेट्रिक, ठीक है। एसिमेट्रिक फ्लावर क्या होता है, जब कोई ऐसा प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द center of the flower doesn't divide into two equal half is called as the asymmetric flower बोलते हैं उसको, irregular flower बोलते हैं, ठीक है। irregular flower क्या होता है, जो ऐसा flower जहाँ पे क्या होता है कोई भी प्लेन इसको दो इक्वल सिमिलर हाफ में नहीं डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक फ्लावर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है काना का फ्लावर जो होता है, काना फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। और उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है कि कोई भी प्लेन पास कर रहा है, कोई भी प्लेन पास करे वो उस फ्लावर को क्या करेगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, यानी कि उसके पास रेडियल सिमेट्री होगी। क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, यानी कि कोई भी फ्लावर जो है उसमें कोई भी पार्ट जो है पास करे उसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, चिली, चिली मस्टर्ड का फ्लावर देखना कैसा होता है, ऐसे होता है मस्टर्ड का फ्लावर, चार इसमें क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्लेन पास करो, कोई भी प्लेन पास करो, उसको दो इक्वल हाफ में क्या कर रहा है, डिवाइड करे, उसको हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलेंगे, या रेडियल सिमेट्री वाले फ्लावर उसको हम बोलेंगे। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक, ऐसे फ्लावर जो केवल एक ही या बायलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन केवल एक ही टाइम पे क्या करता है, एक ही हिस्से से उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बायलेटरल, ठीक है। जब इसको केवल दो सिमिलर हाफ में डिवाइड किया जाए केवल एक पार्टिकुलर प्लेन से, उसको हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। तो अब एनसीईआरटी देख सकते हैं आप, इन सिमेट्री फ्लावर जो होते हैं वो एक्टोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं, दैट इज रेडियल सिमेट्री के हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया, धतूरा, चिली एंड मस्टर्ड जो होते हैं। जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, पी, गुलमोहर, बीन, कैशे वगैरह इसके फ्लावर इसमें आते हैं, ठीक है। bilateral symmetry वाले। तो when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center it is said to be, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। मस्टर्ड, धतूरा, चिली एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। और व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट इज कॉल्ड एज द जाइगोमॉर्फिक। पी, गुलमोहर और बीन और कैशिया जो होते हैं, ये एग्जांपल हैं आपके जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के। और एक फ्लावर को हम एसिमेट्रिक का बोलते हैं जब इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड एज द काना जो है मतलब इसका एग्जांपल है, ठीक है। क्लियर ये बात है। अब देखो
फ्लावर जो होगा वो ट्राइमेरस भी हो सकता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है, पेंटामेरस भी हो सकता है। क्या है इसकी डेफिनेशन? जब आपके कैलिक्स में सेपल 3 है, कोरोला में पेटल्स 3 है, एंड्रोशियम 3 है, गायनोशियम 3 है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जब फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं, जब फ्लोरल अपेंडेज जो होते हैं मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 में होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइमेरस। फॉर टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस जो होंगे इसको हम क्या बोलेंगे? उस फ्लावर को ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर हम बोलेंगे। उसके बाद कई ऐसे, जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपका फ्लावर जो है मतलब क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। आपका फ्लावर जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लावर को हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये फ्लावर क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज द पेडिसिल, पेडिसिल बोलते हैं। और स्वोलन पोर्शन ऑफ पेडिसिल को हम क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। अब देखो पेडिसिल के साइड में क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ पेडिसिल, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेक्ट। अगर फ्लावर के पास क्या होता है, ब्रेक्ट प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। और जिनके पास ब्रेक्ट एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ई ब्रेक्टिएट फ्लावर हम बोलते हैं। उसके बाद इस स्टॉक के ऊपर एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक्टियोल बोलते हैं। ब्रेक्टियोल बोलते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ब्रेक्टियोल बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक्टियोल के, अगर किसी फ्लावर के पास ब्रेक्टियोल प्रेजेंट है तो दैट फ्लावर इज नोन एज द ब्रेक्टियोलेट फ्लावर, ठीक है, ब्रेक्टियोलेट फ्लावर। और जिनके पास ब्रेक्टियोल एब्सेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ई ब्रेक्टियोलेट फ्लावर हम बोलेंगे। तो क्या बोला हमने कि फ्लावर के पास क्या होता है, एक ब्रेक्ट होता है जो कि रिड्यूस लीफ की फॉर्म में क्या होता है, पेडिसिल के बेस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेडिसिल के बेस में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक्ट बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर जिनमें क्या होता है, ब्रेक्ट प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। एंड दोज जिनके पास ब्रेक्ट के होंगे, एब्सेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? ई ब्रेक्टिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ई ब्रेक्टिएट बोलेंगे। उसके बाद एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके पेडिसिल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ब्रेक्टियोल बोलते हैं, ब्रेक्टियोल बोलेंगे। और ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रेक्टियोल प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक्टियोलेट फ्लावर बोलेंगे। और जिनमें एब्सेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ई ब्रेक्टियोलेट फ्लावर हम बोलते हैं। समझ आई चीज़? इतनी क्लियर हुई बात, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हर बार क्वेश्चन होता ही होता है, यहाँ पे हर बार क्वेश्चन जो है होता ही होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ओवरी की पोजीशन कहाँ पे है? ओवरी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम से कहाँ पे है, उस बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, फ्लावर को 3 भागों में डिवाइड किया। फ्लावर को 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले आता है हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब क्या हुआ? नीचे। गाइनस का मतलब क्या? ओवरी। यानी कि कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? ओवरी के नीचे से राइज करते हैं, नीचे से राइज होते हैं। ओवरी सबसे टॉप पे होती है, उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। देख लो यहाँ पे ओवरी सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे है। और बाकी कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम, ये सारे के ओवरी के नीचे है। यानी कि इस केस में ओवरी के सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, सुपीरियर है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। पेरीगाइनस देख सकते हैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल जो दे रखे हैं आपके पेरीगाइनस में दे रखे हैं। पेरीगाइनस में देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर, और दिस इज द थैलमस। और थैलमस यहाँ पे क्या कर गया है? बाइफरकेट कर गया है, ठीक है। थैलमस क्या कर गया है? बाइफरकेट कर गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ? कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, ये सारे ओवरी के लेवल पे आ गए हैं, ओवरी के लेवल पे आ गए हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों जो कंडीशन यहाँ बताई गई है, ये दोनों कंडीशन जो यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम जो होते हैं, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम जो होते हैं, ये कहाँ होते हैं? थैलमस के रिम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? ये ओवरी के लेवल पे आ गए हैं, थैलमस के रिम के ऊपर प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पेरीगाइनस कंडीशन बोलते हैं, पेरीगाइनस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट आती है आपका एपीगाइनस, यानी कि क्या है? ओवरी सबसे नीचे होगी, ओवरी सबसे नीचे होगी, ठीक है।
यहाँ पे जो है ओवरी सबसे नीचे होगी और सारे के सारे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, सारे सब ओवरी से ऊपर होंगे, ठीक है। इस कंडीशन में ओवरी क्या होगी, सबसे नीचे होगी, यानी कि क्या होगी, एप, बाकी सारे क्या होगी, ऊपर होगी, तो एपिगाइनस कंडीशन होते हैं। और इस केस में जो ओवरी होती है कैसी होती है, इन्फीरियर होती है, इन्फीरियर होती है। तो ये क्या बताया हमने, फ्लावर का टाइप बताया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। देखो डायग्राम में लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, जैसे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन थैलमस, फ्लावर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं, पेरिगाइनस फ्लावर होते हैं, एपिगाइनस फ्लावर होते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन आते हैं और आपकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो इन हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम जो होता है वो सबसे टॉप पे होता है, ओक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, वाइल द अदर पार्ट जो होते हैं दे आर सिचुएटेड बिलो इट। तो ओवरी जो होती है इस केस में क्या है, सुपीरियर है। एग्जाम्पल देख लेना, मस्टर्ड का एग्जाम्पल है, चाइना रोज का एग्जाम्पल है, ब्रिंजल का एग्जाम्पल है, ब्रिंजल का एग्जाम्पल है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर जो होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलमस, थैलमस बाइफरकेट हो गया, दो रिम बना दिए उसने, और वहाँ पे क्या है, ओवरी के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही पहुँच गए हैं। तो इस कंडीशन में ओवरी क्या बोलेंगे हम, दिस इस कंडीशन में क्या होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पैरागाइनस। और ओवरी जो कि वो हाफ इन्फीरियर होगी, हाफ इन्फीरियर होगी, जैसे PPR यहाँ पे आपका प्लम, रोज एंड पीच जो है आपके पेरिगाइनस कंडीशन के एग्जाम्पल हैं। और इन एपिगाइनस फ्लावर में क्या होते हैं, मार्जिन ऑफ थैलमस जो होते हैं, ये मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो कर जाते हैं, सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे और ओवरी को एनक्लोज करेंगे कंप्लीटली और गेटिंग फ्यूज विद इट। और अदर पार्ट जो भी होंगे सारे के सारे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम जो होंगे ये ओवरी के ऊपर से ग्रो करेंगे, राइज above the ovary, hence the ovary is said to be inferior as in flower। आपने गुआवा में देखा होगा, गुआवा में या छोटे छोटे जब आप कुकुम्बर देखना उसमें फ्लावर आगे लगा होता है, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ये सारे क्या होते हैं। एंड द वे रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर्स होते हैं, ये एग्जांपल है इन्फीरियर ओवरी का। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, ठीक है। पेरिगाइनस ओवरी कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर होती है। और आपकी जो मतलब एपिगाइनस ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर होती है। एग्जांपल सुपीरियर ओवरी का आपका जो है चाइना रोज है, सो आपका मस्टर्ड है, ठीक है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है। और पेरिगाइनस का एग्जांपल प्लम, रोज, पीच जो है, ठीक है, प्लम, रोज, पीच जो है एग्जांपल। और एपिगाइनस ओवरी का ये कौन सा एग्जांपल है, गुआवा, कुकुम्बर और आपका जो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर्स होते हैं, ये इस फ्लावर के एग्जाम्पल है। अब जो है नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि फ्लावर में कितने व्हर्ल प्रेजेंट होते हैं, 4 व्हर्ल प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखो ईच फ्लावर के पास क्या होते हैं, 4 फ्लोरल व्हर्ल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स आपने देखा होगा, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट रिंग या आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। और इसके हर एक सिंगल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। देखे ना आपने ग्रीन कलर की सेपल जो होती हैं प्रेजेंट होती है हमारे फ्लावर में, ठीक है। और वो क्या करती है, जब फ्लावर जो होता है बड कंडीशन में होता है, कली के रूप में होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ऑल द सेपल ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज अ कैलिक्स। अगर 5 सेपल हैं तो पांचों को मिलकर क्या बोलेंगे, हम कैलिक्स बोलेंगे। ऑल द सेपल्स होते हैं दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर होती है एंड द मेंबर आर कॉल्ड एज द सेपल। और जनरली कैसे होती हैं सेपल बेटा, आपकी ग्रीन होती हैं, लीफ लाइक होती हैं ऑब्वियसली, और फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं इन द बर्ड कंडीशंस में। और कैलिक्स होती हैं, अगर सारी की सारी सेपल्स के हैं फ्यूज्ड हैं आपस में, सारी की सारी सेपल्स के हैं फ्यूज्ड है आपस में, तो उसको बोलेंगे गैमोसेपलस, क्योंकि गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, उसी से आया नाम ये गैमोसेपलस बोलते हैं, ठीक है। गैमोसेपलस से सेपल क्योंकि यूनाइटेड होंगी, फ्यूज होंगी, ठीक है। और अगर सेपल फ्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेपलस कंडीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन हम बोलते हैं। उसके बाद आती है आपका कोरोला। कोरोला में क्या होता है, कोरोला जो होता है इस कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, किसका बना है, पेटल्स का बना होगा। और पेटल्स कैसी होती हैं, यूजुअली ब्राइटली कलर की होती हैं, पिंक, रेड, वाइट, ग्रीन, जो भी मतलब आपकी कलरफुल जो होती हैं पेटल प्रेजेंट होती है, क्यों, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। इंसेक्ट अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर पॉलिनेशन हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। तो लाइक कैलिक्स एंड कोरोला
लाइक्स कैलिक्स कोरोला भी क्या अगर फ्यूज्ड है तो हम क्या बोलेंगे। और इसमें क्या होता है हर एक जैसे कैलिक्स है ना, लाइक कैलिक्स में क्या होगा, कोरोला में भी क्या होगी, यूनिट होगी, उसको हम पेटल बोलेंगे। और ऑल द पेटल्स होते हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द कोरोला बोलेंगे, ठीक है। और अगर सारी की सारी पेटल फ्यूज्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैमो पेटलस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमो पेटलस कंडीशन बोलते हैं। पेटल्स क्या होती हैं यहाँ पे, फ्यूज्ड होती हैं। लेकिन पेटल्स फ्री हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके जो है मतलब पॉलीपेटलस कंडीशन बोलते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। और शेप एंड कलर ऑफ करोला जो होता है वो क्या होता है, बेरी करता है डिफरेंट प्लांट में, बेरी करता है डिफरेंट प्लांट में। कोरोला जो पेटल्स होती है ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकती है, जो आपकी जो पेटल्स होती हैं वो ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकती है, बेल शेप भी हो सकती है, बेल शेप भी हो सकती है, बेल शेप भी हो सकती है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फनल शेप भी हो सकती है, व्हील शेप भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप के वैसे बहुत सारे होते हैं, पेपलोनेसियस करोला होता है, कंपेनुलेट करोला होता है, बाइलेबेट करोला होता है, रोटेट, बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। क्रूसीफॉर्म होता है, ट्यूबुलर होता है, लिंगुलेट होता है, स्पर होता है, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं करोला होते हैं। लेकिन आपने क्या याद रखना है कि करोला जो होते हैं उसके साइज होता है वेरी वेरी करता है डिफरेंट फ्लावर में, बेर टू बेर, फ्लावर टू फ्लावर क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टिवेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि एस्टिवेशन क्या होती है, एस्टिवेशन क्या होती है। देखो एस्टिवेशन क्या है, द मे जो आपका जो मोड ऑफ अरेंजमेंट है किसका, सेपल्स का या पेटल्स का, फ्लावर की बड कंडीशन में कैसा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज द एस्टिवेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स कैसा है फ्लावर कंडीशन, बड कंडीशन में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अदर सेपल, ठीक है। उस प्रकार अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स कैसा है फ्लावर का बड कंडीशंस में विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर, दैट इज कॉल्ड एज द पेटल, दैट इज कॉल्ड एज द एस्टिवेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल इन ए बड कंडीशन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज द एस्टिवेशन, उसको हम बोलते हैं। तो इसी बेसिस के ऊपर हमने डिफरेंट टाइप की एस्टिवेशन होती है। नंबर वन आपकी आती है दैट इज कॉल्ड एज द वालवेट, फिर आती है ट्विस्टेड, फिर आती है इम्ब्रिकेट, एंड फोर्थ आती है आपकी वैक्सिलरी। वैसे और भी होती हैं लेकिन आपकी मेन कौन सी होती है, बाल वेट। अब देखो बाल वेट में क्या होता है, आपका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे बाल वेट। बाल वेट में क्या होता है कि बाल वेट में अगर आप देख रहे हैं डायग्राम में, सबसे पहला डायग्राम में क्या है, बाल वेट है, ठीक है। तो व्हेन सेपल्स होती हैं या पेटल्स होती हैं अपने वर्ल में जस्ट एक दूसरे सेपल्स या पेटल को टच कर रही हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सेपल्स, जैसे मान लो कि मैं इसको सेपल लेता हूँ या पेटल लेता हूँ, तो सेपल दे आर जस्ट गोइंग टू टच ईच अदर, कुछ ओवरलैप नहीं कर रही हैं, जस्ट क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो व्हेन सेपल्स और पेटल्स होती हैं इन वर्ल में जस्ट टच करती हैं एक दूसरे को एट द मार्जिन, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, इस टाइप की एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, बाल वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट होती है। कैसे, कहाँ प्रेजेंट होती है, कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सबसे बेस्ट आता है आपका ट्विस्टेड, सबसे इंटरेस्टिंग है। ट्विस्टेड में क्या होता है, देखो ट्विस्टेड में जो सेपल्स या पेटल्स होती हैं उसका एक हिस्सा तो ओवरलैप हो रहा होता है, दूसरा ओवरलैप करता है, एक ओवरलैप होता है दूसरा करता है, एक ओवरलैप होता है दूसरा क्या करता है, तो वही चीज़ है, दूसरा ओवरलैप करता है। तो इफ़ मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस होते हैं ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, एज इन चाइना रोज में, ठीक है। लेडी फिंगर में कॉटन का एग्जांपल देख सकते हैं, वो नेक्स्ट वाले को करता है ओवरलैप कर रहा है। देखो ये वाला जो है वो ये वाला जो है इसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, इसके ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी क्या बोलते हैं, इस टाइप की एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड टाइप की एस्टिवेशन बोलते हैं। आप देख लेना कभी लेडी फिंगर का जो है लाइट येलो कलर का उसका क्या होता है, फ्लावर होता है, कॉटन का फ्लावर देख लेना, चाइना रोज का फ्लावर देखना, उसमें पेटल्स का अरेंजमेंट देख सकते हो आप, तो वहाँ पे कैसा होता है, ट्विस्टेड टाइप का जो है मतलब एस्टिवेशन जो होती है पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आती है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में देखो, इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल्स या पेटल्स होते हैं ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, वहाँ पे ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन क्या है, कोई पार्टिकुलर फैशन नहीं है, कोई पार्टिकुलर फैशन नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेटल का जो है, एक सेपल या पेटल का दोनों हिस्से ओवरलैप हो रहे हैं, एक दोनों को ओवरलैप करिए, एक का एक सिरा ओवरलैप हो रहा है, एक कर रहा है, एक का ये यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है ओवरलैपिंग का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं। जैसे कि
आपके कैशिया और गुलमोहर में ऐसा चीज़ें होती है। तो इन कैशिया एंड गुलमोहर में क्या होता है, इफ़ मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे काशिया और गुलमोहर में, और दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज अ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बैक्सलरी और पेपिलोनेसियस एस्टिवेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। पी के केस में होता है ये, पी और बीन फ्लावर्स होते हैं, सोयाबीन फ्लावर्स होते हैं, ऐसे उनमें ऐसी कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है, 5 पेटल होती हैं। नॉर्मली कितनी पेटल होती हैं, 5 है, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये दो ये हैं और ये 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी पेटल्स हैं पूरी आपकी जो है, मतलब यहाँ पे 5 पेटल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे लार्जेस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। देखो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एक पेटल है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। ये दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड, इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो है स्टैंडर्ड है, लार्जेस्ट है। ओवरलैप करती है, ये क्या कर रही है, दो लेटरल को कर रही है, ओवरलैप कर रही है ना, दो लेटरल्स को ओवरलैप। तो लार्जेस्ट पेटल्स होती है वो क्या करती है, ओवरलैप करती है द टू लिटरल पेटल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं, ठीक है। और जो क्या करती है वो, ये जो विंग्स हैं ये एंटीरियर पेटल्स को क्या करते हैं, ये एंटीरियर पेटल्स को क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, दैट इज कॉल्ड एज द कील, इसको हम क्या बोलेंगे, कील बोलेंगे। और दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज द बैक्सलरी और पेपिलोनेसियस एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पोस्टीरियर कौन सी होती है, स्टैंडर्ड होती है, जो दो लेटरल विंग्स को क्या करती है, ओवरलैप करती है। और विंग्स क्या करती है, दो एंटीरियर कील को क्या करती है, मतलब जिनको हम कील बोलते हैं, फ्यूज्ड होती हैं दोनों, ठीक है, ये इनको क्या करती है, ओवरलैप करती है। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज द, इसको हम क्या बोलेंगे, बैक्सलरी एस्टिवेशन हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, क्विनकुन्सियल्स, ठीक है। क्विनकुन्सियल्स होती है, क्विनकुन्सियल्स होती है, एस्टिवेशन होती है। इसमें भी 5 ही पेटल्स होती हैं, दो जो होती हैं कम्प्लीटली इंटरनल होती हैं, दो कम्प्लीटली बाहर होती हैं, एक का एक सिरा ओवरलैप करता है, एक का जो है ओवरलैप होता है। तो वही चीज़ें इसमें भी क्या है, ये भी इम्ब्रिकेट टाइप ही होती है, लेकिन एक परफेक्ट मैनर में जो होती है अरेंज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंड्रोशियम, क्या होता है, ठीक है। एंड्रोशियम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एंड्रोशियम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमारा एंड्रोशियम जो होता है किसका बना होता है, ये स्टेमन का बना होता है। ऑल द स्टेमन दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। और ईच स्टेमन के पास क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसमें क्या होता है, जैसे अगर स्टेमन को हम बनाए ना, तो स्टेमन को अगर हम बनाए तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, यहाँ पे ये आपका एंथर हो गया, और ये क्या आपका फिलामेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका फिलामेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें एंड्रोशियम किसका बन होता है, स्टेमन का बन होता है। और हर एक स्टेमन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करता है रिप्रेजेंट। उसमें क्या होती है, एक स्टॉक होती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और एंथर होता है। और एंथर कैसा है, बाइलोब्ड होता है, मैंने आपको बना के बता दिया कि इसमें 2 लोब प्रेजेंट होती है। ऐसे आपके जो है ये बाइलोब प्रेजेंट होता है, हर एक लोब में जो है 2 2 पॉलन सैक होते हैं, उसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो ईच एंथर जो होता है यूजली कैसे होता है, बाइलोब्ड होता है। एंड ईच लोब के पास कितने पास चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, जिनको हम पॉलन सैक बोलते हैं, ठीक है। और पॉलन ग्रेन जो होते हैं इन्हीं पॉलन सैक में बनते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपका स्टेमन जो होते हैं स्टेराइल होते हैं। अगर आपके स्टेमन जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मेल गैमेट, देन इट इज़ कॉल्ड एज द स्टेमिनोड। तो स्टेराइल स्टेमन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। कई ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है आपके नीट एग्जाम में। तो स्टेराइल स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं अब यहाँ पे क्या है, स्टेमन जो होते हैं ऑफ फ्लावर जो होते हैं वो यूनाइटेड हो जाते हैं विद अदर मेंबर सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्फ, ठीक है। जब आपके स्टेमन जो होते हैं, जब आपके स्टेमन जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो आपके पेटल से अराइज करते हैं। जो पेटल से क्या करेंगे, अराइज करेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपी पेटलस कंडीशन। एपी मतलब ऊपर, पेटलस का मतलब पेटल से अराइज करते हैं। आपके स्टेमन क्या करेंगे, पेटल, जैसे मान लो कि ये पेटल थी, पेटल आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी ये पेटल है, ठीक है। अब इस पेटल से क्या कर रहे हैं, इस पेटल से क्या कर रहे हैं, आपके स्टेमन जो हो रहे हैं वो अराइज कर रहे हैं। आपके स्टेमन जो हो रहे हैं वो पेटल से अराइज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे,
एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, ब्रिंजल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ब्रिंजल में पाई जाती है। तो व्हेन स्टेमन जो होते हैं दे आर अटैच टू पेटल, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द एपीपेटलस एंड एग्जाम्पल है ब्रिंजल। लेकिन जब आपके स्टेमन जो होते हैं दे आर अटैच टू पेरियंथ, अब मैंने कहा आपको बताया था पेरियंथ क्या होता है, जब हम कैलिक्स और कोरोला के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। और पेरियंथ की हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। जब आपके स्टेमन जो होते हैं वो पेरियंथ से ऊपर अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एपीफिलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपीफिलस बोलेंगे। व्हेन पेरियंथ जो होते हैं, व्हेन स्टेमन जो होते हैं अटैच टू पेरियंथ एज इन फ्लावर लिली, ऑब्वियसली लिली में क्या होता है, स्टेमन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एपीफिलस फ्लावर, एपीफिलस जो है मतलब स्टेमन बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि एक और टाइप होता है इसमें, जब स्टेमन जो होते हैं गाइनोशियम से अटैच होते हैं, वेन स्टेमन जो होते हैं गाइनोशियम से अटैच होते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, गाइनेंड्रस कंडीशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनेंड्रस कंडीशन जो है हम उसको बोलते हैं। ठीक है, यह भी याद रख सकते हो तुम लोग याद, कि गाइनेंड्रस कंडीशन भी उसको बोला जाता है। किस में होती है, कैलोट्रोपिस में होती है। ठीक है, कैलोट्रोपिस में होती है। उसके बाद क्या होता है, स्टेमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। स्टेमन जो होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, अलग अलग हैं सारे स्टेमन्स। ठीक है, स्टेमन्स में बी फ्री, स्टेमन्स इन फ्लावर्स होते हैं में आइदर रिमेन फ्री, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉली एंड्रस कंडीशन बोलेंगे। लेकिन कई बार जो होते हैं ये फ्यूज़ कर जाते हैं बेरिंग डिग्री से। क्या बोलते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं बेरिंग डिग्री से। जैसे मान लो कि स्टेमन है, ये आपका, ये एंथर है, ये आपका फिलामेंट है, ये इसका एंथर है, ये आपका फिलामेंट है, ये आपका एंथर है। ये अगर इनके फिलामेंट ठीक है करके सब के फ्यूज़ कर गए, ठीक है, जब इनके फिलामेंट ही सब के फ्यूज़ कर गए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अडेल्फस कंडीशन। क्या बोलते हैं, अडेल्फस कंडीशन। व्हेन स्टेमन जो होते हैं यूनाइट होते हैं, फ्यूज्ड करते हैं बाय देयर फिलामेंट ओनली, देन एंथर लोब्स को क्या बोलेंगे, तो हम उस स्टेमन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो अडेल्फस कंडीशन है। तो यहाँ पे स्टेमन जो होते हैं वो क्या, अगर वो उनके फिलामेंट फ्यूज़ होकर एक बंडल बनाए तो मोनो अडेल्फस कंडीशन होती है। मोनो मतलब एक अडेल्फस कंडीशन हो रही है। अगर दो बंडल बनाए तो डाई अडेल्फस कंडीशन होती है। अगर बहुत सारे बंडल बनाए तो उसको हम पॉली अडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, स्टेमन पूरा का पूरा फ्यूज नहीं होता, वो केवल फिलामेंट से ही फ्यूज है। जैसे चाइना रोज में क्या है, सारे के सारे स्टेमन जो होते हैं फ्यूज करके एक ही ट्यूब बनाते हैं, तो उस कंडीशन को हम मोनो अडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया कि मोनो अडेल्फस कंडीशन जो होती है कहाँ पाई जाती है, आपके चाइना रोज में पाई जाती है, देख लेना कभी चाइना रोज के फ्लावर को। उसके बाद डाई एडल्फस कंडीशन क्या होती है, जब स्टेमन जो होते हैं फ्यूज होके जो होती है मतलब दो ट्यूब बनाते हैं, दो मतलब क्या बनाते हैं, आपके दो बंडल्स बनाते हैं। जैसे 9+1 किस में होती है, आपके पी में होती है, पी जो मटर होते हैं उसमें जो होती है डाई एडल्फस कंडीशन होती है। लेकिन जब बहुत सारे जो होते हैं बंडल बनाते हैं, जैसे सिट्रस, ठीक है, सिट्रस का जो गलगल का जो मतलब फ्रूट फ्लावर होता है उसके अंदर क्या होता है, पॉली एडल्फस कंडीशंस होती है। ठीक है, पॉली एडल्फस कंडीशन होती है। तो मैंने क्या बताया, जब आपके स्टेमन जो होते हैं केवल फिलामेंट से जो है मतलब फ्यूज़ है, एंथर उनके फ्री हैं, केवल फिलामेंट से फ्यूज़ हैं। लेकिन सोचो जब स्टेमन जो होते हैं केवल एंथर लोब से ही फ्यूज़ होते हैं, उनके फिलामेंट फ्री रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिनजेनिसियस या सिनजेनी भी उसको बोला जाता है। क्या बोलता है, सिनजेनी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनजेनी बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं, सिनजेनी। ये किस में होता है, ये आपके हायर क्लास में हम पढ़ते हैं। हायर क्लास में क्या एग्जांपल है, फाइलम एस्ट्रेसी, सनफ्लावर वाली फैमिली को हम बोलते हैं एस्ट्रेसी फैमिली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सोचो कि ये कई ऐसे स्टेम हैं जो कि एंथर से भी फ्यूज़ हैं और आपके जो मतलब क्या बोलते हैं फिलामेंट्स दोनों से फ्यूज़ हैं। तो वेन स्टेमन जो होती हैं यूनाइटेड बाई देयर एंथर लोब एंड फिलामेंट दोनों से फ्यूज़ हैं, तो कुकुरबिटेसी, कुकुम्बर वाली, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिनएंड्री। ठीक है, सिनएंड्रस कंडीशन बोलते हैं उसको हम, सिनएंड्री कंडीशन बोलते हैं, सिनएंड्री कंडीशन बोलते हैं उसको हम। ये इसको एग्जांपल है कुकुरबिटेसी, यानी कि कुकुम्बर वगैरह पंपकिन वगैरह में ऐसा होता है जहाँ पे सिनएंड्रस कंडीशन होता है, सिनएंड्रस कंडीशन होता है। उसके बाद ऐसे स्टेमन्स होते हैं जो कि एक प्लांट में आपको, एक फ्लावर में आपको डिफरेंट हाइट के स्टेमन मिल जाएंगे। एक क्या बोलते हैं, एक फ्लावर में आपको डिफरेंट हाइट के क्या मिल जाएंगे, आपको जो मतलब स्टेमन मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल है आपका मस्टर्ड में क्या होता है, टेट्रा डायनामस कंडीशन होती है। मस्टर्ड में टेट्रा डायनामस कंडीशन होती है। मस्टर्ड में कितने स्टेमन है, पूरे 6 स्टेमन्स होते हैं।
मस्टर्ड में पूरे स्टेमन्स कितने होते हैं फ्लावर में? मस्टर्ड फ्लावर में पूरे 6 स्टेमन्स होते हैं और वो 2 व्हर्ल में प्रेजेंट होते हैं, 2 रिंग में प्रेजेंट होते हैं। 2 छोटे होंगे, ठीक है, आपके 2 जो होंगे छोटे स्टेमन्स होंगे और 4 क्या होंगे आपके लंबे स्टेमन जो होंगे प्रेजेंट होंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टेट्राडाइनमस कंडीशन बोलते हैं, जब स्टेमन्स की हाइट जो होती है वेरी करती है एक ही फ्लावर में। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन कहाँ पाई जाती है? मस्टर्ड में भी पाई जाती है और आपके रेडिस मूली वगैरह में भी टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है। लेकिन एक और कंडीशन आती है डायडाइनमस, जब आपके स्टेमन जो होते हैं तो पूरे कितने हैं? पूरे आपके 4 हैं, ठीक है, आपके पूरे स्टेमन्स कितने हैं? 4 हैं, लेकिन क्या है उसमें से 2 कैसे हैं? 2 छोटे हैं और 2 क्या हैं? लंबे हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामस आपका साल्विया, नॉट साल्विनिया। साल्विनिया जो है आपका टेरिडोफाइट है, जब हमने हिट्रोस्पोरस कंडीशन पढ़ी थी उसमें साल्विया और तुलसी ऑसिमम में क्या होती है? डायनामस कंडीशन जो है होती है। तो डायनामस कंडीशन जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है लास्ट पार्ट आता है इसका गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? कार्पल्स होती हैं या पिस्टल होती हैं, या एक कार्पल हो सकती है या बहुत सारी कार्पल हो सकती हैं, या एक पिस्टल भी बोलते हैं कार्पल को, या बहुत सारी पिस्टल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बोलता है कि कार्पल के पास क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। कार्पल के पास कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। जैसे ये आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा से क्या होते हैं? ओव्यूल जो होते हैं अटैच्ड होते हैं, ओव्यूल जो होते हैं अटैच्ड होते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 पार्ट क्या होते हैं? इस कार्पल के होते हैं, ठीक है। तो एक कार्पल के पास कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कार्पल के पास कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो होता है इज द एनलार्ज या सोलन या बेसल पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके साथ क्या होता है? स्टाइल जो होता है अटैच होता है, और स्टाइल क्या करता है? ओवरी को स्टिग्मा के साथ जो होता है अटैच करता है। तो स्टिग्मा क्या होता है? वो टिप के ऊपर होता है, एंड द स्टाइल स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसर्च, जहाँ पे पॉलन ग्रेन जो होते हैं गिरते हैं। जैसे अगर मान लो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना ओवरी का, तो यहाँ पे कैसे बनेगा डायग्राम? जो है आपका यहाँ पे डायग्राम, अगर मैं ओवरी का डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे ऐसे है, ये 2 मिनट, ये ऐसे और ऐसे ऐसे, ये और ये आपकी ओवरी होती है, ठीक है, ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज द स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड एज द ओवरी, जिसके अंदर प्लेसेंटा जो होता है प्रेजेंट होता है। और इस प्लेसेंटा में क्या होते हैं? ओब्यूल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ओब्यूल जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन गिरता है, कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर क्या करता है? आपका पॉलन ग्रेन गिरता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईच ओवरी जो होती है बियर 1 और मोर ओव्यूल्स होते हैं अटैच टू फ्लैट कुशन लाइक प्लेसेंटा। व्हेन अब क्या होता है कि ओवरी में मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट, हो सकता है कि कार्पल सारी के सारी फ्री हैं, कोई फ्यूज़ नहीं है, वहाँ कोई फ्यूज़न नहीं, उसको बोलेंगे हम एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन बोलें जैसे कमल के फूल में, नीलम्बस में, ठीक है, या लोटस या रोज़ में क्या होता है? आप देख सकते हो वहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आपको अलग अलग मिलेंगे। बहुत सारी पॉलीकार्पलरी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी कार्पल्स होती हैं एक गाइनोशियम में, सारी की सारी क्या होती हैं? फ्री होती हैं। लेकिन जब साइसिन कार्पस में क्या होता है? जब कार्पल फ्यूज़ है, जैसे मस्टर्ड में आप देख सकते हो, टोमेटो में देख सकते हो, वहाँ पे सारी जो कार्पल हैं फ्यूज़ होकर एक ही बनाती है वहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एसिन कार्पस कंडीशन। मस्टर्ड टोमेटो, तो मस्टर्ड और टोमेटो में क्या होता है? ऐसा होता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपकी ओवरीज होती है फ्रूट में चेंज होती है। किस में चेंज होती है? फ्रूट में चेंज होती है। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो किस में चेंज होएंगे? वो सीड के अंदर चेंज होएंगे। याद रखना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होती है ओवरी किस में चेंज होती है? फ्रूट में चेंज होती है। और आपकी जो है मतलब सीड ओव्यूल्स होते हैं किस में चेंज होते हैं? ये सीड में चेंज होते हैं। अब देखो मोस्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका प्लेसेंटेशन। मैंने आपको बताया कि ओव्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेसेंटा के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होते हैं। तो आपके ओव्यूल जो होते हैं प्लेसेंटा के साथ किस तरह अटैच है, या नंबर, पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड एन ओवरी इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन ओवरी। एक ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर किस तरह अरेंज, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन बोलेंगे। सो इसकी कितने टाइप की होती है? सबसे पहले आती है आपकी, देखो यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन आती है। तो मार्जिनल में क्या होता है?
प्लेसेंटा देखो यहाँ पे जो है आपने मटर की फली देखी होगी, ठीक है, मटर का जो पॉड देखा होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, ओब्यूल जो होते हैं वो वेंट्रल साइड में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। जैसे मान लो कि ये वेंट्रल साइड है, ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं ओब्यूल जो होते हैं, प्लेसेंटा यहाँ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, और ओब्यूल जो होते हैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये बन गया आपका मटर का जो पॉड होता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, यानी कि प्लेसेंटा कहाँ है, आपका वेंट्रल पोजीशन में है, प्लेसेंटा कहाँ है आपका वेंट्रल पोजीशन में है, और इस वेंट्रल पोजीशन में आपके ओब्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है इसका, पी जो शो करता है, पी जो शो करता है वो कौन सा शो करता है, आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन शो करता है। उसके बाद आती है आपकी एक और एग्जांपल है बेसल। बेसल में क्या होता है, बेसल का सिंपल एग्जांपल है, बेसल का एग्जांपल ये है सिंपल आपका। तो यहाँ पे जो ओब्यूल है, देखो यहाँ पे ये ओवरी है, और ओब्यूल जो है वाइट कलर में दिखाया गया है, ठीक है, ओवरी वाइट कलर में दिखाया गया है। तो ओव्यूल जो होता है ओवरी के बेस में अटैच है, देख सकते हैं यहाँ पे बेस में अटैच है। तो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज द बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन बोलते हैं, यानी कि ये यहाँ पे ओव्यूल क्या है, बेस में जो अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज द बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। एग्जाम्पल सनफ्लावर का ले लो, एग्जाम्पल याद रखने, सनफ्लावर का एग्जाम्पल ले लो। अब यहाँ पे एग्जाइल देखो, एग्जाइल में क्या होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्जाइल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्जाइल, ठीक है। एग्जाइल में क्या होता है, इसको बनाओ मैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, जैसे मान लो ये जो है यहीं पे बनाता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाइल में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि ये जो है आपकी ओवरी है, इसको ट्रांसफर सेक्शन में काटा हुआ है हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये आपका प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा क्या कर रहा है, बीच में सेप्टम फॉर्मेशन कर रहा है, देखो यहाँ पे सेप्टम फॉर्मेशन जो है प्लेसेंटा जो है कर रहा है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है सेप्टम में एक जरूरी नहीं तीन ही बने, और इन सेप्टम के ऊपर क्या होते हैं, ओब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ओब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो है सेप्टा फॉर्मेशन हो रहे हैं प्लेसेंटा के द्वारा। अब सेप्टा जब बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, ओब्यूल जो होते हैं इन सेप्टम के ऊपर क्या है, मतलब एक ट्रू सेप्टम बन रहा है, ठीक है, जो ओवरी को लोक्यूल में डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे 3 लोक्यूल बन चुके हैं ट्राइलोकुलर। तो इस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। कभी आपने चाइना रोज की ओवरी को काट के देखना, या सिंपल जो है मतलब आपने जो है लेमन को काट के देखना, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में वहाँ आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एग्जाम्पल है एक्साइल प्लेसेंटेशन का। उसके बाद क्या आता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ पे भी सेप्टम बनता है, लेकिन सेप्टम कंप्लीट नहीं बन पाता। जैसे मान लो कि ये ओवरी है, इसमें जो है प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है सेप्टम कंप्लीट नहीं बना पाएगा, सेप्टम जो है कंप्लीट नहीं बन पाए, ठीक है। और क्या होगा, इस सेप्टम में क्या होगा, फिर यहाँ पे ओब्यूल लगे होंगे। तो इस टाइप की प्लेसेंटेशन को बोलते हैं हम पेराइटल। और ये जो सेप्टम बना ये कंप्लीट नहीं था, इसको हम बोलेंगे फाल्स सेप्टम, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेपलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेपलम। तो आपका जो कुकुम्बर वगैरह होते हैं उनमें क्या होती है, ये जो है पेराइटल प्लेसेंटेशन होती है, पेराइटल प्लेसेंटेशन जो है प्रेजेंट होती है, पेराइटल प्लेसेंटल जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद आती है फ्री सेंट्रल। यहाँ पे क्या है, और जो ओव्यूल हैं सेंटर के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब इसको ऐसे बनाएं तो ये आपके ओवरी के अंदर प्लेसेंटा है ऐसे, और यहाँ पे ओवरी जो है यहाँ पे ऐसे अटैच्ड है, ये ओवरी है बाहर, ठीक है। सेंटर में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है। इसका ट्रांसफर सेक्शन आपको ये बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो प्लेसेंटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन जो होती है डिफरेंट टाइप की होती है, मार्जिनल होती है, एक्साइल होती है, पेराइटल होती है, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल होती है, ठीक है। मार्जिनल में क्या होता है, प्लेसेंटा क्या करता है, एक रिज बनाता है अलोंग द वेंट्रल सूचर, ठीक है, जो सूचर होता है जो दो पॉड के दो लीफलेट को अटैच करता है ऑफ द ओवरी, एंड ओव्यूल्स होते हैं इस रिज के ऊपर जो होते हैं दो रोज में क्या करते हैं, आपके अटैच्ड होते हैं। जैसा कि पी में जो है मार्जिनल होती है। और जब प्लेसेंटा जो है एक्सिल होता है, यहाँ पे ओब्यूल जो होते हैं ये मल्टी लोक्यूल बनते हैं क्योंकि सेप्टम फॉर्मेशन हो जाती है। और इस टाइप की जो है प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्साइल बोलते हैं। जैसे चाइना रोज हो गया, टोमेटो को कभी काट के देखना ट्रांसफर सेक्शन में, लेमन को कभी काट के देखना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ओब्यूल जो होते हैं डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ
ओवरी, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है, ऑन द पेरिफेरल पार्ट। और यहाँ पे ओवरी जो होती है 1 चैम्बर है, लेकिन हमें अपीयर होती है 2 चैम्बर, क्योंकि इनके बीच में फाल्स सेप्टम जो है बनता है। उस फाल्स सेप्टम को हम क्या बोलते हैं, जो है मतलब रेपलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपलम बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड में, ठीक है, रेपलम, मस्टर्ड के फ्लावर को कभी काट के देखना, रेपलम, ठीक है, उसकी रेपलम बोलते हैं उसके फाल सेप्टम को। और आर्जीमोन जो इसका एग्जाम्पल है, कुकुम्बर भी इसमें ही आता है। वैन द ओब्यूल्स होते हैं ये सेंट्रल एक्सिस में क्या करते हैं, अटैच्ड होते हैं। सेप्टा एब्सेंट है, जैसे डाइएंथस और प्राइमरोज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री सेंट्रल जो है प्लेसेंटेशन उसको बोला जाता है। और बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, और सिंगल ओव्यूल जो होता है उसके ऊपर अटैच होता है। जैसे सनफ्लावर हैं, मैरीगोल्ड हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके मतलब किसके, प्लेसेंटेशन के। तो हमने क्या किया, इन्फ्लोरेसेंस को कंप्लीट कर दिया, हमने फ्लावर को कंप्लीट किया। फ्लावर में हमने क्या स्टडी किया, जो फ्लावर के टाइप स्टडी किए, ठीक है, फ्लावर के पार्ट स्टडी किए डिटेल में। और उसके बाद हमने आपकी जो मतलब प्लेसेंटेशन ओवरी को डिटेल में स्टडी किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे और सीड पढ़ेंगे और कुछ फैमिलीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।